जीवन में बड़े बदलाव की दस्तक मेरे मित्रों आने वाले दिनों में आपके हो सकती है। मेष राशि वालों के लिए जो गुरुदेव वक्री हो रहे हैं, ये कई तरह की सकारात्मक संकेत ला रहे हैं। आपने बहुत समय से सुना होगा कि गुरुदेव वक्री हो रहे हैं 120 दिन के लिए। इसमें मेष राशि वालों के लिए आखिर क्या प्रभाव, क्या संकेत हो सकते हैं मेरे मित्रों। तो आपको बता दें कि अब गुरुदेव के जो कि ज्ञान के कारक हैं, धन के कारक हैं, ये आपके भाग्य के पासवर्ड को बदल सकते हैं। क्या मतलब है भाग्य के पासवर्ड को बदलने का? यानी कि मेरे मित्रों, अब तक जो जीवन में आपने पाया उसमें कभी इस चीज पर फोकस, शायद आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने ना किया हो कि यार कौन सी चीजों में मुझसे गलती हुई। कोई दूसरा अगर आपकी गलती बता दे तो आप उससे हो सकता है नाराज हो जाएं, लेकिन जब आप खुद ये सोचने लगे कि यार हाँ, शायद मुझसे यहां पर कुछ गलती हुई थी, मैं यहां पर ये कर सकता था, तो इसका परिणाम और बेहतर हो सकता था। तो कुछ ऐसी सोच, कुछ ऐसी फीलिंग्स मेष राशि वालों के लिए गुरुदेव लेकर के आ रहे हैं कि वो खुद अपने व्यक्तित्व से रूबरू होंगे। उनको लगेगा कि यार मुझको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, मुझको कहां पर आगे बढ़ना है, कहां पर सही कदम रखना है, इसकी सही समय पर सही जानकारी और सही कदम मेरे जीवन को बदल सकता है। इस तरह की सोच गुरुदेव के कारण आपको आएगी। गुरुदेव ने दबाया रिवर्स गियर। मेरे मित्रों, इसका मतलब क्या है? रिवर्स गियर का मतलब होता है कि गाड़ी बैक हो जाना। अब गुरुदेव बैक हो रहे हैं, यानी कि गुरुदेव वक्री हो रहे हैं। वक्री का मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में होता है कि जो ग्रह धरती से उल्टा चलता हुआ दिखाई दे। वो ग्रह उल्टा नहीं चलता, लेकिन धरती से ऐसा प्रतीत होता है कि वो उल्टा चलता हुआ दिखाई देते हैं। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब गुरुदेव उच्च राशि के हैं, जब तक ये उच्च राशि में है तब तक आपके लिए कई प्रकार के अच्छे संकेत लेकर के आए हैं। तो क्या जब ये वापस लौट करके मिथुन राशि में जाएंगे तो क्या कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, क्या कुछ परीक्षा हो सकती हैं? तो मेरे मित्रों, सब कुछ इस राशि फल में जानेंगे। इसको आप अपनी नाम राशि, अपनी जन्म राशि और अपने लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं गुरुदेव के वक्री काल का मेष राशि पर क्या प्रभाव हो सकता है, किस प्रकार से आपके जीवन में बदलाव हो सकता है। क्या ये 120 दिन आपकी किस्मत का पासा पलट सकते हैं मेरे मित्रों? गुरुदेव मेरे मित्रों आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि ये आपके भाग्येश हैं। और जो भी ग्रह हमारा भाग्येश होता है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होता है। वैसे तो 9 के 9 ग्रह ही महत्वपूर्ण होते हैं प्रत्येक मेष से लेकर मीन राशि के लिए, क्योंकि सबका अपना अलग अलग मतलब होता है। लेकिन भाग्येश को यदि कहा जाए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि यदि भाग्य मजबूत हो तो व्यक्ति काफी आगे बढ़ सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ मेरे मित्रों, कर्म कर्म भाव भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि भाग्य कर्म पर ही डिपेंड होता है। ज्योतिष मर्मज्ञों का ऐसा मानना है। लेकिन यह बता दें कि यह राशिफल मेरे मित्रों, यदि आप इस अपने किसी सटीक निर्णय पर पहुंचना चाहते हैं, अपने जीवन की कोई सटीक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन किसी विशेषज्ञ से कराइए, क्योंकि यह ग्रह गोचर का एक संकेत मात्र है। राशिफल, राशिफल का मतलब होता है गोचर में जो हो रहा है उसका क्या प्रभाव आप पर पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो गुरुदेव जो आपके चतुर्थ भाव में वक्री होंगे 11 नवंबर 2025 को, और फिर 5 दिसंबर तक, ये 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में ही मिथुन राशि में चले जाएंगे। और उसके बाद मिथुन राशि में 11 मार्च 2026 तक ये वक्र रहेंगे, और 11 मार्च को फिर से ये मार्गी होकर के अपने आगे का सफर मेरे मित्रों तय करेंगे। तो गुरुदेव का वक्री होना मेरे मित्रों आपके घर में सुख सुविधाओं का एक नया बदलाव लेकर के आया है। घर की किसी दिक्कत से आप जूझ रहे थे, घर में क्या दिक्कत हो सकती है? किसी जरूरी चीज की कमी। अब जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं जिनकी आवश्यकता होती है, लेकिन वो आप नहीं खरीद पाए थे, तो इस गोचर काल के दौरान उन चीजों को खरीदने की आपकी योजना बन सकती है, और उनको आप खरीदने में सक्षम भी मेरे मित्रों गुरुदेव की कृपा से हो सकते हैं। गुरुदेव चूंकि आपके 12वें भाव के और 9वें भाव के स्वामी हैं, तो यहां पर भाग्य का साथ आपको गुरुदेव की कृपा से मिला। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए मेरे मित्रों, जो आपको
एंड में बताएंगे कि क्या उपाय हो सकते हैं, क्योंकि वक्रत्व काल में कुछ परीक्षा भी आपकी हो सकती है। वो क्या हो सकती है, इस वीडियो में बने रहिए, वो आपको बताएंगे। तो जब ये मिथुन राशि में 5 दिसंबर को जाएंगे, 5 दिसंबर 2025 को, तो क्या इनका शुभत्व में कमी आएगी? नहीं मेरे मित्रों, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पीछे की राशि में जाएंगे। भाग्येश थर्ड हाउस में जाकर के आपके भाग्य भाव को देखेगा। तो एक तो आपको ये भाग्य के मजबूती का फल देंगे मेरे मित्रों। वहीं करियर को लेकर के यदि कहीं पर कोई दिक्कत थी, करियर को लेकर के आपको ऐसा लग रहा था कि यार मेरे जीवन में कुछ नया नहीं हो रहा, मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो ये चीजें मेरे मित्रों अब जीवन में साकार आपके हो सकती हैं। करियर में अब तक आपने क्या गलती की, पारिवारिक जीवन में अब तक आपसे क्या भूल हुई। देखिए, बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो हमें निभाने पड़ते हैं, वो परिवार के भी होते हैं, रिश्ते कुटुंब के होते हैं, हमारे करियर में बहुत सारे हमारे सहकर्मी होते हैं, बॉस होते हैं, हमारे सीनियर्स होते हैं। सबके साथ हम रिश्तों में समन्वयता बना करके चलते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं या फिर कुछ काम का ऐसा दबाव हो जाता है कि हमसे जाने अनजाने में कुछ भूल हो जाती है, कुछ गलती हो जाती है जो हमें पता ही नहीं चलता और जिसको हम सोचना भी नहीं चाहते। तो उससे कुछ रिश्ते ऐसे हो जाते हैं कि यार इस व्यक्ति ने हमें उस वक्त यह कहा था, यार उनके मन में ये बात घर कर जाती है ना। तो अब गुरुदेव जो कि आपके ज्ञान के कारक हैं, आपके भाग्य के कारक हैं, आपके विदेश भाव के कारक हैं, ये आपको अब आत्ममंथन कराएंगे। आपको फीलिंग्स होगी कि यार अगर रिश्तों में कुछ खराबी थी तो अब उनमें नयापन लाया जाए और रिश्तों को मजबूत बनाने पर कार्य किया जाए। यदि हमसे कुछ गलती हुई थी तो उस गलती को सुधारा जाए, उन गलतियों को, कमियों को दूर करके नई दिशा में कदम आगे बढ़ाया जाए। तो अब गुरुदेव क्या करेंगे? गुरुदेव ज्ञान के कारक है, तो आपको ज्ञान देंगे। वो ज्ञान कैसा होगा? वो रिश्तों को संभालने का होगा, वो ज्ञान करियर को आगे बढ़ाने का होगा। अब चूंकि गुरुदेव को धन का कारक भी कहा गया है मेरे मित्रों, तो ये आपके धन आगमन के नए रास्ते भी बना सकते हैं। कैसे? जैसे कि आप जॉब में है, सपोज कीजिए, जॉब के साथ साथ में कोई अपना बिजनेस छोटा मोटा शुरू कर दें या फिर कोई आपको पार्ट टाइम मिल जाए। आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस में आप चाहते हैं कि और आगे बढ़ जाएं, तो उस बिजनेस को आगे बढ़ाने में गुरुदेव का वक्री काल जो होगा वो आपकी मदद करेगा। अब इसके अलावा एक दूसरा पक्ष देखते हैं। हम एक बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस से हम संतुष्ट हैं और वो बिजनेस अच्छा भी चल रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ हम कोई दूसरा बिजनेस करना चाह रहे हैं और उसके लिए हमें कोई पार्टनर नहीं मिल रहा, या फिर हम अकेले शुरू करना चाह रहे हैं तो हमें रिसोर्सेज का भी नहीं पता। तो मेरे मित्रों, इस गोचर काल में जो गुरुदेव का वक्री काल है, क्योंकि ज्ञान के कारक है और उच्च राशि में है और फिर मिथुन राशि में यानी कि बुध की राशि में जाएंगे। बुध भी बुद्धि कौशल के ही स्वामी होते हैं। तो यहां पर क्या होगा मेरे मित्रों? यहां पर होगा कि आपको यदि रिसोर्सेज चाहिए थे तो गुरुदेव कुछ इस तरह के मार्ग, कुछ इस तरह के संकेत, कुछ इस तरह के सिम्टम्स आपको देंगे कि उन रिसोर्सेज तक पहुंचने का आपको रास्ता मिल जाए, है ना। इसी के साथ साथ यदि आप कोई अच्छा पार्टनर ढूंढ रहे थे अपने नए बिजनेस को शुरू करने के लिए, तो वो नया पार्टनर भी इस गोचर काल के दौरान मेष राशि वालों को, एराइज जोडिएक साइन वालों को मिल सकता है। देखिए, गुरु रेट्रोग्रेड हुए हैं, गुरु वक्री हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि गुरुदेव उच्च राशि गुरुदेव की जो चंद्र की राशि है कर्क राशि, इसमें गुरुदेव का सर्वाधिक शुभ प्रभाव हमें मिलता है। और सर्वाधिक शुभ प्रभाव जब हमें मिल रहा है तो ये हमारे जीवन के हर पहलू पर असर डाल रहा है। जैसे कि हमारे कुटुंब की बात हो गई, हमारे रिश्तों की बात हो गई, हमारे प्रेम संबंधों की बात हो गई, हमारी संतान की बात हो गई, हमारे जीवन में आगे बढ़ने की बात हो गई, नई अपॉर्चुनिटीज पाने की बात हो गई। तो गुरुदेव यहां पर आपको पूरी तरीके से आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। अब 5 दिसंबर के बाद जब गुरुदेव मिथुन राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे तो इस दौरान गुरुदेव का क्या प्रभाव आपके जीवन पर हो सकता है? देखिए, 5वां स्थान हमारे साहस का है, पराक्रम का है, चतुर्थ भाव हमारी सुख सुविधाओं का है, तो ये सुख सुविधाएं बढ़ा रहे हैं। मां के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत थी तो मां के स्वास्थ्य को अति उत्तम कर रहे हैं। इस तरह की आपको कुछ यदि मां के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत थी तो वो उसमें राहत आपको महसूस हो रही है ना। अब धीरे धीरे आपको ऐसा लगा कि माता जी का स्वास्थ्य में कुछ सुधार होना शुरू हुआ, घर में कुछ कलह का माहौल था तो वो दूर होना शुरू हुआ, यानी कि घर में एक शांत सद्भाव का माहौल। और जब मिथुन राशि में चले गए तो मिथुन राशि में बैठ करके आपके सप्तम भाव को देखेंगे, और सप्तम भाव होता है मेरे मित्रों दाम्पत्य जीवन को। तो दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत थी तो उस दिक्कत को दूर करेंगे। दूसरी बात, आप यदि अविवाहित हैं तो आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं,
और फिर संयोग कुछ ऐसा बन सकता है कि फरवरी में आपके घर पर शहनाई बजने के संकेत भी आपको मिल सकते हैं। सबसे बड़ी शुभ संकेत ये मेष राशि वालों के लिए हो सकती है। दूसरी बात, गुरुदेव चूंकि पंचम भाव में बैठेंगे, अभी गुरु के 5 दिसंबर से पहले आपने कोई पार्टनर वगैरह ढूंढा, आपका कोई काम शुरू हो गया, तो पार्टनर से लाइजनिंग बहुत बड़ी बात होती है, पारदर्शिता बहुत बड़ी बात होती है, ऑनेस्टी बहुत बड़ी बात होती है। तो गुरुदेव जब वक्री अवस्था में रहेंगे, मजबूत स्थिति में रहेंगे, तो पार्टनर से आपकी लाइजनिंग को मजबूत कराएंगे। वही दाम्पत्य जीवन में यदि कोई दिक्कत थी तो उन दिक्कतों को दूर करेंगे, समाधान का रास्ता आपको गुरुदेव की कृपा से सूझेगा। कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है, आपके दिमाग में आइडियाज आ सकते हैं कि आप अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत मजबूत कर सके। पार्टनरशिप में जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाने के लिए दोनों पार्टनर मिलकर के किस प्रकार से जीवन में आगे रूपरेखा तय कर सकते हैं, इसका ज्ञान गुरुदेव की कृपा से आपको प्राप्त हो रहा है। अब इसके अलावा गुरुदेव नवम भाव को देखेंगे, मिथुन राशि में बैठकर के वक्री गुरुदेव। तो गुरुदेव की दृष्टि जब अपने ही घर पर पड़ेगी तो इसका तात्पर्य, इसका संकेत क्या है मेरे मित्रों? एक तो पिता का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। यदि पिता का सपोर्ट अब तक नहीं मिल पा रहा था तो पिता का सपोर्ट ये आपको देंगे। उच्च शिक्षा के लिए यदि विदेश जाना चाह रहे थे तो वो सपना आपका यहां पूर्ण हो सकता है। नई नौकरी आप प्राप्त करना चाह रहे थे तो वो सपना भी गुरुदेव की कृपा से इस गोचर काल के दौरान आपका साकार होने की ओर आगे कदम बढ़ा सकता है। देखिए, भाग्य का पासवर्ड बदलने वाला है। इसका मतलब क्या है कि आपकी सोच जो होगी ना, वो एक नई दिशा में कार्य करेगी। आपका जो मन होगा, जो आपके आइडियाज होंगे, वो काफी क्रिएटिव होंगे और उसके अंदर ज्ञान की अभिवृद्धि होगी। और जब किसी चीज में मेरे मित्रों ज्ञान होता है, आपके आइडियाज में ज्ञान है, आपके आइडियाज में टैलेंट है, आपके आइडियाज में दम है, और उन योजनाओं को जब आप लागू करते हैं धीरे धीरे, तो मेरे मित्रों उसका रेस्पॉन्स भी आपको बहुत अच्छा मिल सकता है, क्योंकि गुरु का ज्ञान यहां पर काम कर रहा है। बड़े बुजुर्गों का भी कहना वही है कि यदि हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास अनुभव है, हमारे पास टैलेंट है, तो हमें वही कार्य करना चाहिए जिसका हमारे पास टैलेंट है। तो उस दिशा में आप प्रेरित होंगे। यदि अब तक इस दिशा में आप काम नहीं कर पा रहे थे तो गुरुदेव का यह वक्रत्व काल आपके लिए नए रास्ते खोल रहा है। अच्छा, अब गुरुदेव की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके इनकम भाव पर पड़ेगी। इनकम भाव पर पड़ने का क्या मतलब है मेरे मित्रों? यानी कि आपके आय के नए मार्ग गुरुदेव की कृपा से बन सकते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा का संयोग यहां पर आपको प्राप्त हो सकता है। कैसे? कोई मित्र आपको मिल जाए, है ना, या फिर कोई पुराना आपका जानने वाला, जिससे आपकी बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई थी, अचानक से उससे आपकी मुलाकात हो जाए। देखिए, जो चतुर्थ भाव में वक्री यानी कि कर्क राशि में जब गुरुदेव थे तो उस टाइम से ही एक यूनिवर्स का एक सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। अब हर चीज एकदम से तो नहीं होती मेरे मित्रों, उसके लिए कुछ योजना बनती है। ऐसे यूनिवर्स भी हमारे लिए कुछ ना कुछ तो करती है, चाहे हमें लगता हो कि यार नहीं हो रहा, लेकिन यूनिवर्स में सब कुछ होता रहता है। तो यूनिवर्स का यह संकेत होगा यहाँ पर कि वो पुराना जान पहचान का आपका व्यक्ति आपसे मिल सकता है, कुछ आपको ऐसे नए आइडियाज दे सकता है जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के रास्ते खुल सके। यानी कि नई संभावनाओं का जन्म यहां पर गुरुदेव की कृपा से आपको हो सकता है। अब एक चीज का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? देखिए, वक्री अवस्था यानी कि गुरुदेव, हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जब भी कोई, जैसे कि शनि, राहु इत्यादि ग्रह जब वक्री होते हैं तो इनका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब गुरु, जो कि बहुत सौम्य गुरु है, मतलब बहुत सौम्य इनको ग्रह कहा गया है, ये वक्री होते हैं, तो यहाँ पर कुछ चीजों का ध्यान भी रखना चाहिए। क्या ध्यान? एक तो जब हम आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों, जब हम आगे कदम बढ़ाते हैं, हमारा मन खुश होता है, यानी कि हमारे जीवन में हमें एक के बाद एक रास्ते मिलने की एक दिशा तय होती है, तो हम कभी कभी कुछ चीजों को इग्नोर कर देते हैं। जैसे जो आपके गुरु हैं, आपके शिक्षक हैं, आपके आध्यात्मिक गुरु हैं, उनसे मिलना मत छोड़िए, उनसे ज्ञान लेते रहिए, उनका आशीर्वाद लेते रहिए। कभी कभी हमने देखा है कि मेरे मित्रों, ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता होगा, आप अपनी राय हमें दीजिएगा, कि जब भी कोई नए रास्ते खुले तो जिसने हमें रास्ता दिखाया हम उसके पास जाना भूल जाते हैं, और हमारे मन में यह होता है कि यार काम बहुत ज्यादा है, बाद में मिलने के। नहीं, उन्होंने आपको नया रास्ता दिया है तो आपको उनको बताना चाहिए कि यार गुरुदेव आपकी कृपा से अब धीरे धीरे से जीवन में कुछ नया हो रहा है, कुछ बदलाव आ रहा है, तो उनका और आशीर्वाद मिलेगा। दूसरी बात, परिवार को हम टाइम देना कम कर देते हैं। क्या कहते हैं कि यार अभी काम में बहुत व्यस्त हैं, तो ऐसा मत कीजिए। अपने रिश्तों को भी, अपने परिवार को भी उतनी ही अहमियत दीजिए जितने आप अपने काम को, अपने जॉब को, अपने करियर को दे रहे हैं मेरे मित्र, क्योंकि वो सब आपके ऊपर डिपेंड है। आपका परिवार आपका ही तो है।
वो किसी अलग का तो नहीं। तो उन चीजों को आपको अपने मन में ध्यान रख करके मेरे मित्रों आगे बढ़ना है। उपाय क्या करें? अब यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति देव नीच के हैं, अब या राहु के साथ हैं, है ना, केतु के साथ हैं, मतलब आपको यदि गुरुदेव की कृपा प्राप्त नहीं हो रही, तो क्या एक दिव्य प्रयोग हो सकता है गुरुदेव की कृपा प्राप्त करने का मेरे मित्रों? हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक पीले रंग का मेरे मित्रों धागा ले लीजिए बृहस्पतिवार को। ये कृष्ण पक्ष में मत कीजिएगा, शुक्ल पक्ष में कीजिएगा, और उस धागे में ओम ब्रीम बृहस्पति नमः ये मंत्र है, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः बोलिए और धागे में एक गांठ मारिए। ऐसा 7 बार बोलिए और 7 गांठ उस धागे में मार करके अपने कलाई जो होती है उस कलाई में पहन लीजिए और रोजाना विष्णु सहस्रनामावली का पाठ कीजिए। इससे गुरुदेव की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। आपके जीवन की जो पॉजिटिविटी है उसका असर मेरे मित्रों बढ़ सकता है और नेगेटिविटी धीरे धीरे आपके जीवन से दूर हो सकती है। आपकी क्या राय है इस राशि फल को लेकर के? क्या चीज सबसे अच्छी लगी? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा मेरे मित्रों। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।